टूनी चिड़िया ने अपनी बेटी पिंकी से कहा, पिंकी, मैं दाना लेने जा रही हूँ बेटा। तुमने ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस ये अपने घर के आसपास ही खेलो। ज़्यादा दूर जाओगी एक तो तुम्हारे पंख थक जाएंगे, क्योंकि अभी तुम छोटी हो, तुम्हारे पंख अभी सही से नहीं बने, अभी तुम ज़्यादा नहीं उड़ सकती। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर बहुत जालिम पंछी होते हैं, ऐसा ना हो कि कोई जालिम पंछी आए और तुम्हें दबोच कर ले जाए और खा जाए। इसलिए बेटी, मेरी बात का ध्यान रखना, तुमने बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं जाना, बस अपने घर के आसपास खेलो। हो सकता है तुम्हारे दोस्त खुद ही आ जाएं यहाँ पर खेलने के लिए। और उसकी बेटी पिंकी कहती है, ठीक है मम्मा, आप जाएं, आप फिक्र मत करें। टूनी चिड़िया चली जाती है। इतने में टूनी चिड़िया की बेटी पिंकी की दोस्त आ जाती है मोनी, और कहती है, पिंकी पिंकी, आओ ज़रा चलें नदी के पास, वहाँ पर बहुत मीठे मीठे से फल लगे हुए हैं। पिंकी कहती है, नहीं नहीं, मेरी मम्मा ने मना किया है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, मम्मा बस अभी आ जाएंगी दाना लेकर। लेकिन मोहनी के कहने पर वो वहाँ से उड़ जाती है, क्योंकि मोहनी कहती है अभी आ जाएंगे। नदी पर जाकर दोनों कुछ देर खेलती हैं। फिर मोहनी फल तलाश करती है तो उनको कुछ स्ट्रॉबेरीज़ मिलती हैं। दोनों स्ट्रॉबेरीज़ देखकर खुश होती हैं और खाने लगती हैं। बहुत मीठी मीठी सी होती हैं स्ट्रॉबेरीज़। दोनों खुश होकर खा रही होती हैं और कहती हैं, बहुत मज़े की है। इतने में वहाँ पर एक चील की धाड़ सुनाई देती है। वो दोनों डर जाती हैं और देखती हैं एक बहुत बड़ा चील वहाँ पर बैठा है और कहता है, हा 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 हा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। दो नन्हे मुन्ने बच्चे, आज तो डिनर का मज़ा ही आ जाएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ मेरे पंजों में, ताकि मैं तुम्हें लेकर उड़ूँ यहाँ से अपने घर की तरफ। दोनों बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं, अंकल अंकल, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। लेकिन वो जालिम चील उन दोनों को अपने पंजों में दबोचता है और वहाँ से लेकर उड़ जाता है पहाड़ों की तरफ, क्योंकि चील का घर तो पहाड़ों में होता है ना। बच्चे रो रहे होते हैं, अपने आप को छुड़ा रहे होते हैं, लेकिन चील उनको लेकर वहाँ चला जाता है और जाकर एक दरख्त के साथ रस्सी से उनको बांध देता है। बच्चे बहुत तकलीफ़ में होते हैं और कहते हैं, अंकल अंकल, हमें छोड़ दो, अंकल हम बहुत छोटे हैं। लेकिन चील कहता है, अरे छोटो छोटो को खाने में ही तो मज़ा आएगा, अब तो मैं ज़रूर ज़रूर डिनर में तुम्हें खाऊंगा, आज तो मेरी पार्टी होने वाली है। और यहाँ पीछे से चिड़िया जब घर आती है और अपनी बेटी पिंकी को आवाज़ें देती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। चिड़िया परेशान होती है और कहती है, मैंने उसको समझाया भी था कि कहीं मत जाना, पता नहीं कहाँ गई और क्या हुआ होगा उसके साथ। हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ। इतने में उसकी दोस्त मोनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, अरे अरे, मेरी बात सुनो। आज नदी के पास मैं गई थी और मैंने देखा, दूर से देखा कि चील दो बच्चों को उठा कर लेके जा रहा था, और मैंने देखा कि उसमें एक तुम्हारी बेटी पिंकी भी थी। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ यही बताने के लिए। अब यहाँ तुम्हारे घर आई तो तुम मुझे यहाँ मिल गई हो। जाओ जल्दी करो, वो पहाड़ों की तरफ गया है, जाकर बचाओ। उसके साथ मोहनी भी थी। और टूनी चिड़िया तो जैसे होश में ही नहीं रही। उसने कहा, हाँ हाँ मेरी बेटी, मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए। फिर वो मोहनी चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, वो किस तरफ गया है। तो मोनी चिड़िया उसे बताती है कि वो पहाड़ों की तरफ गया है, नदी की साइड से, क्योंकि वो नदी पर से ही तो बच्चों को उठा कर लेकर गया था। टूनी चिड़िया कहती है, मैं अभी जाती हूँ, अभी जाती हूँ अपनी बेटी को बचाने के लिए। और फिर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। रास्ते में वो अपने पंखों पर कुछ मिट्टी छुपा लेती है और फिर जब वहाँ पर वो चील उनको बच्चों को कहता है, वक्त हो गया है बस अब तुम लोगों को खाने का, अब मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत इंतज़ार कर लिया।
اتنے میں وہاں پر ٹونی چڑیا آ جاتی ہے اور کہتی ہے ظالم چیل، میں اپنے بچوں کو بچانے آئی ہوں، میرے ہوتے تم میرے بچوں کو نہیں کھا سکتے۔ اور چیل کہتا ہے ارے تم بھی آ گئی ہو، تو میں تو آج بہت ہی شیر ہونے والا ہوں، تمہیں بھی کھا جاؤں گا، بچوں کو بھی کھا جاؤں گا، آجا آجا میرے چنگل میں پھنس اور میں تجھے کھاؤں، مزے اڑاؤں، ہو ہو ہو۔ چیل بہت خوش ہوتا ہے اور وہاں پر ٹونی چڑیا اپنے پنکھوں میں چھپی مٹی کو اس کی آنکھوں میں ڈال دیتی ہے اور چیل چیخیں مارنے لگتا ہے۔ اور چڑیا کہتی ہے ظالم چیل، اب تمہیں سمجھ آئی ایک ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، میں اپنے بچوں کو لے کر جا رہی ہوں، یہاں پر تم بیٹھ کے جشن مناؤ اپنی آنکھیں خراب ہونے کا۔ اور چڑیا جلدی سے اپنے بچوں کی رسیاں کھولتی ہے اور لے کر اڑ جاتی ہے اور چیل وہیں پر اپنی آنکھیں ملتا رہ جاتا ہے جس میں ٹونی چڑیا نے مٹی بھر دی تھی۔ چیل کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس چیخ رہا تھا ہائے میری آنکھیں، ہائے میری آنکھیں، میں کیا کروں۔ ٹونی چڑیا بچوں کو بچا کر گھر لے آتی ہے اور کہتی ہے کیوں گئے تھے تم وہاں ندی پر جب میں تم لوگوں کو منع کر کے گئی تھی۔ اور موہنی کہتی ہے آنٹی آنٹی یہ میرا قصور ہے، پنکی تو منع کر رہی تھی لیکن میں نے کہا ابھی آ جائیں گے، آنٹی معاف کر دیں، آج کے بعد ہم بڑوں کی بات مانیں گے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بڑوں کی بات نہ ماننے میں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور پنکی بھی اپنی ماں کو کہتی ہے مما مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات نہیں سنی، اب میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، ہم تو مر جاتے اگر آپ نہ آتی تو۔ دیتی ہے تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے بڑوں کی بات ماننا چاہیے۔ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے اچھی تو جلدی سے لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ اچھی کہانیاں تو ہمارے چینل پر ہی ہیں۔